क्या? अब तो लगने का टाइम हो गया है। ओहो ओहो जीजू, क्या बात है। जैसे ही धक्का मारा वैसे ही क्लीन बोल्ड हो गए। अरे साली साहिबा, जीजू, आप भी ना ढंग से अरे जीजू लेके चलो ना, यही खड़े हो गए, बहुत दर्द हो रहा है। लेके चलूं? हाँ हाँ, जाओ जाओ। अरे देख के चला करो ना। कोई नहीं, मैं टांग देता हूँ। हाँ 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 चलो आ जाओ आराम से। और जीजू बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं साली साहिबा, मैं हूं ना, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। बैठो, आराम से बैठो, आराम से। जीजू हाँ आप ना दवाई लगा दो, दवाई? बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहाँ दिखाओ ना, कहाँ लगी है? यहाँ लगी है यहाँ? जीजू। अरे यहाँ नहीं, थोड़ा ऊपर। यहाँ? वहाँ नहीं जीजू, थोड़ा और। यहाँ? आप रहने दो। नहीं नहीं, शायद थोड़ा और ऊपर लगी हो। हाँ लगी तो काफी गहरी चोट है, और वो भी बहुत ऊपर। लेकिन क्या है ना, अगर मैंने वहां तक आपके हाथ पहुंचा दिए तो मुझे और आपको हाँ, दोनों को दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कैसी? अब मेरा तो फर्ज है ना आपकी सेवा करना। मेरी साली जो हो प्यारी। जीजू आपका फर्ज मेरी सेवा करना नहीं है, मेरी बहन की सेवा, मतलब दीदी की सेवा करना है, जिसकी आप करते ही रहते हो। साली साहिबा, दीदी तो तुम्हें पता है ना, अपने वहाँ गई हुई है फ्रेंडों के साथ घूमने। अब आपकी सेवा करने का मौका मिला है तो करवा लो, ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलता। हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आपसे अपनी सेवा करवा लूँ, लेकिन ना डर भी लग रहा है, कहीं आपने दीदी की तरह मेरी सेवा नहीं करी तो फिर हमारा झगड़ा ना हो जाए। साली साहिबा, दीदी से बहुत अच्छी सेवा करूँगा, आप बेफिक्र रहो। अरे दीदी की भी नहीं करता इतनी, और दीदी से ज़्यादा खूबसूरत भी तो हो तुम। हाँ ये तो है जीजू, बात तो आपकी सही है, इसलिए तो मैं आपको इतना पसंद करती हूँ, क्योंकि ना आपके पास जब भी मैं आती हूँ मैं ना अंदर से बहुत खुश होती हूँ। कोई बात नहीं, कर सकती हो कर सकती हो। और वैसे भी तुम्हारी दीदी के जाने के बाद तुम्हारा ही हक है मुझ पे, जो चाहो वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे जीजू एक बात बोलूं? हाँ हाँ। मेरे को ना कोई पैर में चोट वोट नहीं लगी। साली साहिबा, जीजू हूँ तुम्हारा, समझ गया था, मुझे पास बुलाने का बहाना था ये। हाँ वैसे बहाना अच्छा था, क्योंकि अगर तुम बहाना नहीं मारती तो तुम्हें पास बुलाने का बहाना मैं मार देता। आना तो दोनों को पास ही था। ये तो आपने सही कहा। आपको पता है मैं कब से ना आपको इन हाथों से छूना चाहती थी, पर आपको बोलती कैसे, अच्छा नहीं लगता ना ये सब बोलना, तो मैंने बहाने का ही सोच लिया। लेकिन छूने के लिए ना बोलना नहीं पड़ता, तुम्हारा जब मन करे जब छू लो, जहाँ मन करे वहाँ छू लो, जैसे मन करे वैसे छू लो। सच्ची? मुझे तो जीजू मेरा ना कुछ और करने का भी मन है, लेकिन वो यहाँ तो नहीं हो सकता। बताओ ना। जहाँ भी होगा कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सी जगहें हैं इस घर में जहाँ हम वो सब कर सकते हैं। अगर तुम्हारा मन होगा ना तो हम यहाँ भी कर लेंगे, बेफिक्र रहना। वैसे एक बात बताओ, तुम बहाने से आई थी ना यहाँ रुकने, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ जीजू, मुझे पता था कि मेरी जो दीदी है आज नहीं आएगी, तो इसलिए ना मैं आपके पास आ गई। मैंने सोचा कहीं आपको ऐसा ना लगे कि वो प्यार आप जो दीदी को देते हो ना वो खाली खाली सा, मतलब महसूस ना हो आपको, इसलिए मैं आ गई। तो जीजू छोड़ो ना ये सब फालतू की बातें, हम दोनों चलते हैं और जो आप दीदी के संग करते हो ना वो सब चीजें करेंगे आज। साली साहिबा, दीदी के संग तो मैं नॉर्मल करता हूँ, इसलिए तो दीदी से ज़्यादा खुश नहीं रहता, क्योंकि उसको एडवेंचर पसंद नहीं है। तुम्हारे साथ तो मैं हर तरीके से, हर एंगल से, हर पोजीशन में करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो। जीजू अगर मुझे लड्डू खाने का मौका मिल रहा है तो भला उसको खाने में कोई दिक्कत थोड़ी होगी, जब भी वो देसी घी के बने हो तब। तुम तो एक ही लड्डू खाओगे, मेरे पास तो दो लड्डू आने वाले हैं, वो भी बड़े बड़े मोतीचूर के। अब वो देसी घी के हैं या सिर्फ नॉर्मल घी के, वो तो खाने के बाद ही पता लगेगा ना। हाँ जीजू, वैसे भी मैं कब से सोच रही थी कि लड्डू ना ज़्यादा बड़े हो गए, कोई इनको खा के छोटा कर दे। अब देखो ना, दिल की बात सच होने जा रही है, मन में तो अजीब सी गुदगुदी हो रही है। साली साहिबा, ये लड्डू खा के छोटे होने नहीं वाले, अगर मैं जिनको जितना खाऊंगा ना
उतने बढ़ते चले जाएंगे। तो मत खाना जीजू फिर, वैसे ही मैं इनसे बहुत परेशान हूँ। ये और बड़े हो गए तो मुझे और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। फिक्र मत करो, तुम्हारे सीने का बोझ मैं कम कर दूंगा। मैं हूं ना, किस लिए हूँ। ये बोझ तुम मुझ पे सौंप देना, मैं संभाल लूंगा इनका वजन। तो बताओ कहाँ चलूं आपको इन लड्डू को खिलाने के लिए? चलना नहीं है, मैं लेके जाऊंगा जहाँ भी जाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा सब्र करो ना। अभी तो मूड बनना स्टार्ट हुआ है। हाँ, जीजू। एकदम से सारी चीजें हो जाएंगी तो ना तुम्हें पूरा मजा आएगा ना मुझे। अभी डिसाइड हुआ है ना, चलेंगे और करेंगे। वैसे जीजू, बोलो। आप शाम को बड़ी साली के पास जाने वाले हो, इसलिए लड्डू उतना ही खाना जितना शाम को भी खा सको। पहले छोटी साली को तो अच्छे से खा लूं, उसके बाद बड़ी साली के बारे में सोचेंगे। अगर तुम्हारे को दोबारा खाने का मन हुआ तो हो सकता है ये रात तुम्हारे साथ ही बीत रही हो। ओह, ऐसा भी हो सकता है क्या कि आप दिन और रात दोनों टाइम मेरे साथ ही रह जाओ? अब डिपेंड करता है तुम्हारी खुशी पे कि तुम कितना खुश कर पाती हो मुझे। जीजू, आपका फोन बज रहा है। मीटिंग के लिए बजने दो, वो ऐसे ही करते रहेंगे। अच्छा, आप मेरे लिए मीटिंग तक कैंसिल कर रहे हो? अरे वाह जीजू, अब तो जितना सोचा था ना उससे भी कहीं गुना अच्छे हो आप। मैं तो तुम्हारे लिए हर मीटिंग कैंसिल कर दो, चाहे वो कितनी भी इम्पोर्टेंट हो। मेरी साली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं मेरे लिए इस वक्त। अच्छा, तो सिर्फ बातों से ही मन भरोगे या फिर कुछ करोगे भी? तुम बताओ, यहीं शुरू हो जाऊं? हाँ जीजू, कर लो, सब कुछ कर लो, पर यहाँ नहीं। ये जगह ना उस चीज के लिए छोटी पड़ जाएगी। तो आओ, तुम्हें मैं अपनी उस स्पेशल जगह पे लेके चलता हूँ। हाँ जीजू। कैसे लगी मेरी जगह? अरे लगी तो अभी कहीं नहीं, क्या? अब तो लगने का टाइम हो गया है। ओहो, ओहो जीजू, क्या बात है। जैसे ही धक्का मारा वैसे ही क्लीन बोल्ड हो गए। एक सेकंड, तुम बैठो, मैं देख क्या। ये जीजू भी ना, जब मेरी मस्ती करने का मूड हुआ तब इनके घर पे कोई आ गया। अब पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे। ये पड़ोस के ना बच्चे भी सारे मुंड की मावन कर दी। अच्छा वाला बना हुआ था। मुझे तो लगा कोई और आ गया या दीदी आ गई। मत डरो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। और दीदी कहाँ से आ जाएगी? दीदी गई है हफ्ते भर के लिए। अच्छे से बैठो ना। कहाँ गई है? अपनी फ्रेंडों के साथ गई है। मैंने भी इस बार मना नहीं करा जब पता लगा कि तुम आने वाली हो। समझ गई मैं। वैसे तो कहीं भी जाने नहीं देते दीदी को, लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि मैं आने वाली हूँ तो आपने सोचा टूटे हुए से फूल से ना खेल के आज मैं खिले हुए फूल से खेल लेता हूँ। जीजू, आप ना वो प्यार देना चाहते हो मुझे जो आपने अपने अंदर समेट के रखा है। चलो अब जल्दी करो, अब दे दो, जल्दी से दे दो। सारी साहिबा, दीदी अभी थोड़ी आ रही है, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ी सी बात करो। अभी देखो मूड मेरा बना हुआ था और तुमने ना बहुत ज़्यादा बना दिया था। उसके बाद जो इन बच्चों ने मेरा मूड खराब करा है ना, उसको बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद मैं शुरू करता हूँ और ऐसा शुरू होऊंगा ना, ख़त्म ही नहीं होऊंगा। चिंता मत करो, आपका मूड तो मैं बना दूंगी। चाहे आपका मूड कितना भी खराब हो ना, मुझे मूड बनाना अच्छे से आता है। और आपको पता है अब ना मुझे सब्र नहीं हो रहा। इस दिन का मैंने कब से वेट किया है। पता है जब दीदी की शादी आपसे हो रही थी ना, आप मुझे बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे और तब से ना आप पे दिल आ गया। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी दीदी का घर तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन जब वो रोज रोज घी के डब्बे में से घी खा रही है, मैं एक दिन खा लूंगी, खत्म थोड़ी हो जाएगा। अरे तुम पूरा डब्बा खाली कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी तुम्हारी दीदी का तो 2 मिनट 4 मिनट में ही मन भर जाता है, पेट भर जाता है। अच्छा। अब 2-4 घंटे जो मैंने अपने अंदर समेटे हुए हैं वो कहीं तो निकालूंगा ना। अब तुम पे ही सही। अच्छा, मतलब वो घी खा खा के बोर हो चुकी है। वो घी बस ऐसे उंगली से चखती हैं। ओ तुम सारा डब्बा खा लो। और वैसे 2-4 घंटे से तुम्हें तो दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं, वैसे क्या है ना, किया तो नहीं है कभी ये प्रैक्टिस, लेकिन अगर थोड़ा दिक्कत भी हुई ना आप मुझे सिखा देना। और थोड़ी अगर टाइमिंग की गड़बड़ी इधर से उधर हो गई तो कोई बात नहीं, उसे भी मैनेज कर लेंगे। धीरे धीरे ना मैं सब सीख जाऊंगी। जो भी आपको चीज़ें पसंद है ना वो सब कुछ। 1 हफ्ते मेरे साथ हो, अच्छे से तुम मुझे ट्रेन कर देना, मैं तुम्हें अपने हिसाब से ट्रेन कर दूंगा। बस 1 ही हफ्ते हो, काश मैं पूरा महीना रह पाती आपके साथ। तुम तैयारी करो महीने भर की। मैं भी 1 हफ्ते के बाद कुछ ऐसा जुगाड़ चलाता हूँ कि तुम्हारी दीदी को ना
1 महीने के लिए बाहर भेज दूं, फिर 1 महीने तुम और मैं और तुम, ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे मन करेगा वैसे करेंगे। ठीक है, आप जब आदत लगा ही दोगे तो मन तो मेरा रोज रोज करेगा, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी मेरी दीदी घर में टिकती कहाँ है, कल लिपस्टिक लगा रही थी ना, कैसे लगा रही थी वो? कैसे? टेढ़ी मेढ़ी, कैसे? इतराते हुए। और आप उसकी तारीफ कैसे करते हो? जानबूझ के करनी पड़ती है ना, क्योंकि मैं उससे रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहता। अगर उससे बिगाड़ दिया तो तुम्हारा आना कैसे होगा, वरना वही आके बैठ जाएगी ना तुम्हारे घर पे पियर। हाँ, फिर तो मैं आ ही नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, आप करा करो तारीफ, और ज्यादा मत करो। क्या है ना, आप उसके करीब जाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे सामने जाना ही बंद कर दूंगा ना करीब, उसके सामने तुम्हारे करीब आ जाऊं? नहीं नहीं जीजू, इसमें तो दिक्कत हो जाएगी ना। कोई बात नहीं, हम जो भी कुछ करेंगे ना छुप छुप के करेंगे। क्या है ना, छुप छुप के ये सब चीजें करने में मजा बड़ा आता है, सुना है मैंने। हाँ हाँ, बहुत मजा आता है छुप छुप के। तो चलो ना, अब जब मजा आता है तो इस मजे से मुझे दूर। हाँ, साली साहिबा इतने उतावले हो रहे हो तुम तो। अब सुनो ना, मेरी एक आदत है, मैं गाड़ी पहले स्लो स्लो चलाता हूँ, फिर रेस बढ़ाता रहता हूँ और इतनी स्पीड में कर देता हूँ कि ना फिर रुकता नहीं। अच्छा, हाँ। पर जीजू आज ना उल्टी तरीके से करना। कैसे? पहले गाड़ी तेज चलाना, फिर स्लो स्लो कर देना, स्लो स्लो कर देना, ताकि ना वो गाड़ी का पेट्रोल ही खत्म ना हो, वो धीरे 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 सरकती रहे। अरे साली साहिबा, मेरी गाड़ी का पेट्रोल नहीं खत्म होता। अगर मैंने फास्ट करके स्लो करा ना तो तुम्हारी जो उमंगे है ना वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे जब फास्ट होते हैं ना तो जब फीलिंग्स बढ़ती हैं, एक चरम सीमा पर आती हैं, तो वहां से जो फीलिंग आनी शुरू होती है वही तो हमें संतुष्ट करती है ना। हाँ, बातों में ही संतुष्टि मिल रही है तो काम में न जाने क्या क्या होगा। वैसे जीजू, इस तकिए की जगह मुझे रख लो ना वहाँ पे। यहाँ पे? हाँ। तुम्हारी जगह तो यहाँ पे है। अरे यहाँ तो मैं हूँ, लेकिन अभी मेरा मूड बन गया है ना। मूड बन गया है? ठीक है, अब तुम्हारा मूड बन ही गया है तो फिर मान लेते हैं तुम्हारी बात, जैसा तुम कह रही हो कर लेते हैं। और वैसे भी ना तुमसे रहा जा रहा है, ना मुझसे रहा जा रहा है, ना आपसे रहा जा रहा है। और सुनो ना, अगर मेरी दीदी का कॉल आ गया और उसने बोला कि वीडियो कॉल करके दिखाओ कि मेरी बहन क्या कर रही है, तो उससे पहले तो एक राउंड तो हो जाना चाहिए ना। साली साहिबा, वीडियो कॉल आ भी गई और हम कुछ कर भी रहे होंगे तो मेरे पास बहुत से बहाने मारने के लिए, तुम्हारी दीदी को भी पता नहीं चलेगा। फिक्र मत करो। हो, क्योंकि मैं वीडियो कॉल उठाऊंगा भी नहीं ना उस टाइम। कोई बात नहीं, मत उठाना वीडियो कॉल। अब हम वीडियो कॉल नहीं, वीडियो बनाने वाला काम करते हैं। हाँ, क्या बात है, बहुत उतावली हो रही है मेरी साली साहिबा। क्या करूं, आपको देख के ना मुझसे रुका ही नहीं जाता, और मेरा मन कर रहा है कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। तो फिर करें शुरू? आओ ना, आज शुरू करते हैं। ठीक है। वैसे भी टाइमिंग का भी तो पता करना है ना। हाँ, ये भी तो है, टाइमिंग पता चल जाएगी तुम्हें, बेफिक्र रहो, थोड़ी सी देर में। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि अभी और टाइम लगेगा आपका मूड बनने में? थोड़ा सा। तैयार हो ना तुम? हाँ हाँ जीजू, मैं तैयार हूँ। तो मैं करूँ शुरू फिर? कर देना जीजू, अब तो मुझसे रहा भी नहीं जा रहा। मुझसे भी नहीं रहा जा रहा अब तो।